गुड मॉर्निंग एवरीवन, ब्रिज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा 24 नंबर टॉपिक समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और 10th क्लास में ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं किस प्रकार होता है। सबसे पहले समांतर श्रेणी का मतलब है समान अंतर की एक श्रेणी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक श्रेणी मतलब एक कंटिन्यू लाइन चलने वाले अंतर समान होना चाहिए। इनके और इनके बीच में कितना गैप है? एक एक का अंतर है, यानी एक एक जुड़ रहा है, इसका मतलब समान अंतर है। बीच में अंतर कितने का? समान अंतर है, वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। क्या इसको हम समांतर श्रेणी बोल सकते हैं? यस। 2 4 6 8 10, दो दो का अंतर है, समान अंतर है, बीच में अंतर समान होना चाहिए। क्या ये समांतर श्रेणी है? 3 6 9 12 समांतर श्रेणी है, अंतर समान है। 5 7 9, क्या ये समांतर श्रेणी है? दो दो का अंतर, ये समांतर श्रेणी है। 100 99 98, क्या ये समांतर श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। एक एक कम हो रहा है, अंतर समान होना चाहिए। कम हो ज्यादा हो इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें एक एक कम हो रहा है, समान अंतर है। क्या ये समांतर श्रेणी है? समांतर श्रेणी है, समान अंतर। कितने का अंतर? 0 का। कितने का? 0 का। कितने का? 0 का। समान अंतर होना चाहिए, अंतर समान है, समांतर श्रेणी है। वो श्रेणी पॉइंट में हो सकती है, वो श्रेणी भिन्न में हो सकती है, वो श्रेणी दशमलव में हो सकती है, वो श्रेणी आपके बढ़ते क्रम में हो सकती है, वो श्रेणी घटते क्रम में हो सकती है। क्रम कोई सा भी हो, किस प्रकार समांतर श्रेणी का मतलब समांतर श्रेणी है वो श्रेणी है जिसमें अंतर समान होता है, बस ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं कौन सी नहीं हो सकती। 5 7 11 13, ये समांतर श्रेणी है। अंतर कितने का? 2 बढ़ा, कितना बढ़ गया? 4 2, यानी इनमें अंतर ज्यादा बढ़ गया, ये समांतर श्रेणी नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। जो समान अंतर नहीं दे वो समांतर श्रेणी नहीं है। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी के बारे में जान लिया, कौन सी समांतर श्रेणी होती है, कौन सी नहीं होती है। जैसे 10 8 7 5, कितना का अंतर? -2 का। कितने का अंतर? -1 का। कितने का अंतर? -2 का। ध्यान रखना है, अंतर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर आपका बढ़ता क्रम है तो अंतर प्लस में होगा, घटता क्रम है अंतर माइनस में होगा, लेकिन ये समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि यहाँ -2 है, यहाँ -1 है। ये तो ध्यान रखना है। लेकिन अगर घटता क्रम है तो अंतर हमेशा माइनस में होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसमें काम आने वाली चीजें मोस्ट आपके समांतर श्रेणी में अंतर। देखो अब हम जानेंगे क्या होती है समांतर श्रेणी, किस प्रकार पता करते हैं, क्या काम आने वाली मोस्ट क्या चीजें है समांतर श्रेणी में। देखो समांतर श्रेणी में इंपॉर्टेंट होता है आपका, एक लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद 5 7 9 11, तो आपको पता है सबसे पहले है उसके क्या बोलेंगे? प्रथम पद, लेकिन इसको कैसे डिनोट करते हैं? ए से जाना। बाद 2 नंबर आने वाला द्वितीय पद, तो कोई नई बात ही नहीं है। 3 नंबर आने वाला तृतीय पद, 4 नंबर आने वाला चतुर्थ पद, 5 नंबर आने वाला पंचम पद, कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक हमने चीज सीखी है, पहला पद को क्या बोलते हैं? प्रथम पद, और इसको किसे डिनोट करते हैं? ये ए है, ए से। और एक होता है जैसे जिसके बाद अंतिम पद कुछ भी हो, जैसे आपके 99, तो इस लास्ट पद को क्या बोलते हैं? अंतिम पद। अंतिम पद इसको किसे डिनोट करते हैं? एल, यानी लास्ट पद, ध्यान रखना। उसके बाद एक होता है इनके बीच में अंतर। देखो अंतर, अंतर को यहां बोला जाता है सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब होता है सभी में, पूरी सारणी में समान अंतर। इसको किसे डिनोट करते हैं? डी से। और ये होता है दोनों, दूसरा पद में से पहला पद माइनस, यानी A2 माइनस A1, यानी अगला पद माइनस पिछला पद, बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद से घटा लो, किसमें से कुछ घटा लो, वही आपका क्या होगा? डी होगा, ध्यान रखना। सार्वंत डी, प्रथम पद ए, अंतिम पद एल, और अंतिम पद एल और अंतिम पद एन, ये ध्यान रखना। दोनों सेम होता है, अंतिम पद के लिए एल भी होता है, एन भी होता है। इससे मिलकर आपका सूत्र बनता है, समांतर श्रेणी का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ जानते हैं क्या है? ये आपका अंतिम पद बोल दो, आपको बता दिया मैंने। ये प्रथम पद है, डी सार्वंतर। एन क्या होती है? एन होती है पदों की संख्या। कितने पद है? पदों की संख्या। तो आपको अब ध्यान हो गया,
ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है, इसको हमने सदाबहार नाम दे सकते हैं। सदाबहार यानी लगभग क्वेश्चन ये इससे सोल्व होते हैं, समांतर श्रेणी के बहुत सारे क्वेश्चन ये सोल्व कर देता है, इसलिए इसको सदाबहार यानी हमेशा काम आने वाला सूत्र है, सदाबहार के नाम से याद रखना। आपका एन यानी लास्ट पद है, ए प्रथम पद है, एन माइनस वन यानी जो संख्या है उसमें से एक पदों की संख्या कितनी है, डी आपका क्या है, सार्वय अंतर। अब इसके किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार हम करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि ये उदाहरण है, इसमें प्रथम पद बताओ, यानी प्रथम पद का मतलब क्या हो गया, ए। अगली बार से मैं ए लिखूंगा। बताओ कितना है, 2। आपसे पूछा सार्वय अंतर बताओ, सार्वय अंतर कितना है, 4 माइनस 2 यानी 2। और अंतिम पद बताओ, अंतिम पद एल या ए एन कितना है, 8। पदों की संख्या बताओ कितनी है, 4। 1 2 3 4। ये चीजें हमको पता चल गई, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम नहीं पता चलती है, उनका चेक करते हैं, किस प्रकार निकालते हैं, वही है इसमें कंप्लीट समांतर श्रेणी का रोल ही वही है। अगला क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि प्रथम पद यानी ए 5 है, डी 2 है, तो अगले 3 पद बताओ। दूसरा ए, ये इसको A1 भी बोलते हैं, देखो ध्यान रखो, प्रथम पद को ए या A1, आपको A2 A3 A4 बताना है। अगले 3 पद का मतलब ये हो गया भाई, प्रथम पद 5 है तो अगला पद बताना है, तो सूत्र होगा A प्लस डी। देखो कैसे, यानी पहला पद 5 प्लस डी सार्वय अंतर 2, ये दूसरा पद हो गया। अगला में क्या होगा, अगले में होगा आपका ए प्लस, ए तो प्रथम पद हो गया, प्लस 2d। ए कितना है 5, 2d कितना है 2, कितना हो गया अगला पद 9। देखो दिमाग में भी रखना है, आपको पता है 2 अंतर है, इन 2 तो जोड़ना है, पहला पद 5, दूसरा 7, तीसरा 9, चौथा कितना होगा 11। फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, ऐसे बढ़ता जाएगा। पहला होता है एफ डी, दूसरा ए प्लस 2d, तीसरा ए प्लस 3d, जो पद है उससे एक कम। और फॉर्मूला ये वहीं से लग रहा है आपको, जो मेन फॉर्मूला बताया था मैंने वहां से, 5 प्लस 3 इंटू 2 11 हो गया। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ए एन का। ए एन का होता है एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें क्या क्या दिए आपको, ए दिए, ए कितना है 5, एन कितना है, दूसरा पद निकालना है तो 2 माइनस 1, डी कितना है 2। फॉर्मूला ये लग रहा है, देखो 5 प्लस 2 माइनस 1 कितना होता है 1 इंटू 2, 5 प्लस 2 एकम 2 यानी 7। कैसे आया, यहां से ही आया। फॉर्मूला हमारा काम कौन सा कर रहा है, सदाबहार फॉर्मूला, ध्यान रखना। ये हो गया आपका। अब हम जैसे कुछ क्वेश्चन क्या आ सकते हैं वो भी देखते हैं। कुछ आपके क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि बताइए कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो अगले 3 पद बताइए। कितने भी पद दे के 3 पद पूछ सकता है, 4 पद दे के 3 पूछा, इसका मतलब अगले 3 पद का मतलब कौन सा हो गया, 5वां 6ठा 7वां। 3 दे के पूछता है, इसका मतलब कौन सा होता, 4था 5वां 6ठा। लेकिन सबसे पहले चेक करना है समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखो अब समांतर श्रेणी चेक करने का तरीका होता है कि आपको हमेशा सार्वय अंतर निकालना है, कम से कम जितने पद दिए उन सभी का। A2 माइनस A1 भी सार्वय अंतर होता है, A3 माइनस A2 भी सार्वय अंतर होता है, अगला पद माइनस पिछला A4 माइनस A3। ये 3 सार्वय अंतर बनेंगे, इनसे तीनों निकालते, तीनों तो बराबर आ गए, तो वो आपका इसका D1 D2 D3 नाम दे सकते हो। 7 माइनस 5 9 माइनस 7 11 माइनस 9 कितना आया 2, कितना आया 2, कितना आया 2, बराबर है। इसका मतलब D1 बराबर D2 बराबर D3। इसका मतलब सार्वय अंतर आपकी क्या है 2 बराबर है, इसका मतलब समांतर श्रेणी है। अगले 3 पद निकालने हैं, इसका मतलब A5 निकालना है। A5 का मतलब क्या होगा शॉर्टकट में, A प्लस 4D, एक कम होता है ना। A कितना है आपका 5, D आपने अभी निकाला है, कितना है समांतर में सेम होता है वही 4 इंटू
टू 5 प्लस 4 इंटू 2 8 यानी 13 अगला पद 13 है। अब देखो ये छोटे क्वेश्चन है आपको पता है इसमें करने की भी जरूरत नहीं है अगला पद 13 है अगला पद 15 होगा अगला पद 16 17 होगा यानी दो दो जोड़ते जाएंगे लेकिन बड़े क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको प्रॉब्लम आएगी इसलिए फॉर्मूला ये काम में आएंगे ये है मोस्ट आपके ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन होते जाएंगे और क्वेश्चन इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। ओके बाय।